अपना भारत देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश है। प्राचीन समय से ही किसानों द्वारा खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता था। खेती के कामों में पशुओं की बड़ी मदद ली जाती थी। उनके द्वारा मिलने वाले गोबर, गोमूत्र का उपयोग फसल के बढ़िया बढ़वार के लिए नैसर्गिक तरीके से जीवामृत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। जीवामृत में देसी गाय का मूत्र, बेसन, गुड़ और मिट्टी मिलाई जाती थी। फिर इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर 6 से 7 दिन तक रखा जाता था। इन 6 से 7 दिन के अंतराल में इस मिश्रण में उपयोगी सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में बढ़ती है। इसके बाद यह मिश्रण खेतों में छोड़ा जाता है। इसकी वजह से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ती है। मिट्टी में पड़े हुए अन्य घटकों का विघटन होने से फसल को आसानी से उपलब्ध होता है। यह सामान्य रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस पद्धति का उपयोग किसान सालों से करता आ रहा है, लेकिन कई सालों से किसानों ने अपने फसल के उत्पाद ज्यादा बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक पदार्थों का उपयोग करने लगे हैं, जो कि इंसान के स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए हानिकारक है। इसी के साथ वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए यदि किसान रासायनिक तरीकों की जगह फिर से जैविक तरीकों का उपयोग करे तो इन समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। साथ ही साथ वातावरण को भी हानि नहीं पहुंचेगी और खाने के लिए केमिकल मुक्त भोजन भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए किसान जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे हैं। जैविक खेती से होने वाले फायदों के साथ साथ जैविक अनाज, सब्जी, फल, हर जैविक फसल की बढ़ती मांग से किसानों को बड़ा मुनाफा मिलने का ये एक अच्छा मार्ग खुला हुआ है। इसीलिए किसान जैविक खेती की ओर बड़ी संख्या में बढ़ता जा रहा है। जैविक खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाद, स्लरी, जीवामृत, यह सब चीजें किसानों को अपने खेत से, पशुओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान कम खर्च में ही अपने ही खेत में लगने वाले कई प्रकार के जैविक खाद बना सकते हैं। किसानों को काम आसान और 100% अच्छा, असरदार होने के लिए ऑर्गेनिक इंडिया ने इनमें से एक तकनीक का समावेश किया है, बैकटोकिंग। बैकटोकिंग एक भरोसेमंद उपाय है जो आपके जीवामृत को और भी असरदार बनाने में मदद करता है। इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु का मिश्रण है। जीवामृत बनाते समय 200 लीटर पानी में 500 मिली बैकटोकिंग और 250 ग्राम ऑर्गोकिंग मिलाकर डालें। बैकटोकिंग की वजह से पक्के तौर पर अलग अलग कई प्रकार के उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं एवं ऑर्गोकिंग में स्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के मिश्रण, एंटीऑक्सीडेंट, पोषक घटक, एंजाइम्स एंड माइक्रोहिजा फफूंद की वजह से सूक्ष्म जीवाणु की बढ़वार के लिए पोषक घटकों की पूर्ति होती है। माइक्रोहिजा फफूंद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्र फफूंद है। इसके कारण मिट्टी में स्थित विघटित अन्य घटकों को पौधों की जड़ों तक अवशोषित कर लाया जाता है। तो इस प्रकार से साधारण तरीके से बनाने जाने वाले जीवामृत को ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा पौधों का अमृत मतलब जीवामृत एवं बैकटोकिंग एवं ऑर्गोकिंग